भूतिया हवेली की रात। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं रहती हैं। गांव वालों ने सुना था कि रात को वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। एक रात तीन दोस्त रवि, सूरज और अमित इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का निर्णय करते हैं। वे रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए हवेली में घुस जाते हैं। हवेली अंदर से और भी भयानक थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, फर्श धूल और जाले से भरा हुआ था। जैसे ही वे तीनों हवेली के बीच वाले कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक गए। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में रखी एक पुरानी घड़ी ने अपने आप बजना शुरू कर दिया। घड़ी की टिक टिक करती आवाज में एक औरत की धीमी धीमी चीख सुनाई देने लगी। रवि ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। पर दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। वे उसे खोलने की कोशिश करने लगे। तभी एक धुंधली आकृति सामने के शीशे में दिखाई देने लगी। वह एक औरत की परछाई थी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अमित ने डर से चिल्लाते हुए कहा, यह जगह सच में भूतिया है। तभी औरत की आकृति ने कहा, यह मेरी हवेली है और तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। उसके बोलने के साथ ही हवेली की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई कई सालों से रो रहा हो। तीनों दोस्त घबराकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और वे तीनों दौड़कर हवेली से बाहर निकले। जब वे बाहर पहुंचे तो देखा कि हवेली के चारों ओर एक पुरानी टूटी हुई बाड़ थी जिसे उन्होंने आते वक्त देखा भी नहीं था। उस रात के बाद तीनों दोस्तों ने कसम खाई कि वे उस हवेली की ओर कभी दोबारा नहीं जाएंगे। गांव के लोग भी उन्हें देखकर समझ गए कि भूतिया हवेली की कहानियां झूठी नहीं थीं।